हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी जो हम आपके सामने लेकर आए हैं वो एक औरत की इर्द गिर्द घूमती है जिसे हम अभी जिंदगी और मौत से लड़ते हुए देख रहे हैं। पर ये जगह है क्या, ये यहाँ पर इस मुसीबत में कैसे फंसी, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको धीरे धीरे मिलते चले जाएंगे। फिलहाल आ जाते हैं लारा पर, जो कि एक जियोलॉजिस्ट, और आज वो अपने इलाके में आई है कुछ रिसर्च करने के लिए। दरअसल उसे कुछ गतिविधियों के बारे में पता चला है। यहाँ पर कुछ ज्वालामुखी है जो किसी भी समय उबाल मार सकते हैं, इसीलिए उसे जल्दी ही करके कुछ सुझाव ढूंढना होगा ताकि वो सरकार को इस बारे में इत्तला कर पाए। इस बीच हम लारा की सोच को सुनते हैं। वो इस संसार को इस रूप में देखती है। उसका कहना है कि कुदरत के दो नियम हैं। पहला ये कि वो हमेशा बदलता है और दूसरा ये कि वो किसी के लिए रुकता नहीं है, चाहे वो कितना ही बलवान व्यक्ति क्यों ना हो। ऐसा ही समय के साथ भी वो बस चलता रहता है और हमें उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। इसीलिए हम आज की पीढ़ी को अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सारे इंतजाम छोड़ कर जाते हैं ताकि उन्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। लेकिन मुझे ये ज्वालामुखी, पृथ्वी, संसार, इन सब में इतनी दिलचस्पी आई कैसे? दरअसल एक रोज़ जब मैं छोटी थी तो मेरे स्कूल में तेज़ भूकंप आया जिससे पूरा स्कूल कांप गया। सभी एक दूसरे को डरी और सहमी हुई नज़रों से देख रहे थे। ऐसा नहीं है कि मैं डरी नहीं थी, जी हाँ, मुझे भी डर लगा था, पर उस दिन मेरे अंदर एक शौक पैदा हो गया और उसी शौक की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। ये धरती का वो सिरा है जहाँ पर न जाने कब किस समय धरती अपने अंदर के गुस्से को बाहर लावा के रूप में निकाल फेंकी। लारा अपनी खोज में लगी थी कि तभी उसके पास उसका साथी एडम आया, जिसने कहा कि अब हमें चलना चाहिए। पर लारा का कहना था कि उसे कुछ देर और लगेगी क्योंकि अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ। वो ये कहकर चला गया कि जल्दी ही घर चली जाना। उसके जाने के कुछ समय बाद लारा का भी काम हो गया। फिर अपना सामान पैक करके वो घर की ओर निकल गई। कार में उसे अपनी बेटी का वॉइस नोट मिला जिसमें वो कह रही है कि मॉम आज जल्दी आ जाना, हमने केक मंगवा लिया है। दरअसल क्रिस्टीन का आज बर्थडे है, इसीलिए लारा को जल्दी घर पहुंचना है। वो एक सिंगल मदर जो है, लेकिन वो कभी कोई ऐसा मौका अपनी बेटी को नहीं देती जिससे उसे यह एहसास हो सके कि उसके पिता नहीं है। क्रिस्टीन अपने दादाजी के साथ रहती है। इतने में लारा को याद आया कि उसका सैंपल वाला बैग तो वहीं उसी जगह पर रह गया। वो बिना समय गवाए उसने यूटर्न लिया और फिर उसी जगह पर गई। तभी उसकी नज़र डूबते हुए सूरज पर गई जो किसी सोने के सिक्के जैसा प्रतीत हो रहा है, और उसने इस खूबसूरत नज़ारे को कुछ देर रुक कर देखने का निर्णय लिया। फिर वापस नीचे आने लगी। पर आज का दिन शायद लारा के लिए कुछ और ही था। जब वो नीचे आ रही थी उसका पैर अचानक स्लिप हो गया और वो जाकर गिरी एक कुएं के आकार जैसे होल में जो काफ़ी गहराई में था। नीचे जाते समय उसका सर पे चोट लगी और इससे उसे बेहोशी का भी सामना करना पड़ता है। जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहले ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन इतना भी आसान ये नहीं था क्योंकि ये होल बहुत ही बड़ा और भयानक था। उसने चिल्लाने की कोशिश करी लेकिन कोई फायदा नहीं है। अपनी एनर्जी को वेस्ट करके उसे मदद के लिए इंतजार करना पड़ेगा। पर तभी उसे याद आया कि उसकी टीम तो 7 दिन बाद आएगी। यहाँ पर ऐसा कोई टूरिस्ट भी नहीं आते जो उसकी आवाज़ को सुन सके। ये सब चीज़ें उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। इसीलिए उसने अपने ऊपर लटके हुए बैग को हासिल करने की जद्दोजहद कोशिश करी, लेकिन अंत में उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। अब धीरे धीरे करके अंधेरा होने वाला है, जो चीज़ उसे और डरा रही है क्योंकि उसे ये नहीं पता कि ये होल कैसा है। क्या ये कोई ज्वालामुखी का स्रोत है? अगर ऐसा है तो ये जगह उसके लिए जहन्नुम से कम नहीं। पर क्या करे, अभी वो मजबूर है, सिवाय बैठने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। उसने सब कुछ ट्राई कर लिया जो उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दे सकता, पर इसीलिए आज की रात यहाँ पर गुजारने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अंधेरी डरावनी रातों को उसे जैसे तैसे तो काट लिया, लेकिन अब जब बारी आई लंबे दिन की जिससे वो ऐसे फालतू में गुजार नहीं सकती, इसीलिए उसने एक मर्तबा और कोशिश की अपने बैग को हासिल करने की, और इस बारी उसने अपने जैकेट के सहारे उसे हासिल कर ही लिया। बैग में था एक पानी की बोतल, एक गम का पैकेट, उसका फ़ोन और उसका ईयरफोन। सबसे पहले उसने अपने फ़ोन को ऑन किया और उसे कॉल करने की कोशिश में लग गई, पर यहाँ पर नेटवर्क का नामो निशान नहीं था, जो चिंता की बात थी क्योंकि ऐसा सिर्फ एक बोतल पानी के साथ वो पूरा हफ्ता तो नहीं काट सकती। धीरे धीरे ठंड भी बढ़ती जा रही है। उसने फिर से अपनी जैकेट पहन लिया और ईश्वर को याद करने लगी क्योंकि अब वही कुछ हल निकालेंगे। लेकिन बेचारी अकेली पड़ी लारा को अपनी बेटी की याद सताने लगी। वो वहाँ अपने बर्थडे केक के साथ उसका इंतजार कर रही होगी, पर यहाँ उसकी माँ तो जिंदगी और मौत के बीच फंसी हुई है। इस दौरान हम उसके कुछ अतीत के दिन भी दिखाए जाते। वो अपने काम के सिलसिले में इतनी मगन थी कि अपनी बेटी को सही से वक्त तक देख नहीं पा रही। जो बात उसके पिता निक को पसंद नहीं आती, इसीलिए उन दोनों के बीच हमेशा इसी बात को लेकर मनमुटाव रहता है। जब भी वो उसे इस बारे में पूछते हैं तो वो काम का एक्सक्यूज देकर निकल जाया करती है।
पर काम भी लारा को कुछ ठीक नहीं था। दरअसल उसका और उसके साथी एडम का अफेयर था, जिसका कहना था कि वो अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर उसके पास आ जाए अगर वो उसे शादी करने को राजी है। पर लारा मना करती है क्योंकि उसे पता है कि सिंगल मदर होना कितना मुश्किल है। दरअसल लारा को कभी वो प्यार मिला ही नहीं जिसकी वो हकदार थी। हमेशा उसे ये अकेलापन सताता रहा और आज तो वो सच में एकदम अकेली है। लेकिन अगर इस सिचुएशन में कमजोर पड़ गई या फिर इमोशनली वीक हो गई तो उसके लिए सही नहीं है। उसे अभी दिमाग से काम लेना होगा, ये सोचना होगा कि अगर कितनी जल्दी यहाँ से बाहर निकला जाए। अब 2 दिन बीत गए पर अभी लारा को एक ख्याल आया, क्यों ना वो अपने बैग को एक रस्सी की तरह उपयोग करे, जिसके लिए सबसे पहले तो उसने अपने शू लेसेस को उसमें बांधा, फिर बैग को ऊपर फेंका और लेकिन वो छोटा पड़ गया तो अब उसने अपनी ईयरफोन को भी उसमें अटैच कर लिया, फिर दोबारा फेंका। इस बार उसकी कोशिश रंग लाई, उसने जो चाहा वो हो गया, इसीलिए वो धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ने लगी। हालांकि उसे पता था कि वो इसे ऊपर तो चढ़ नहीं पाएगी, लेकिन हाँ इतना तो ऊंचाई पर पहुंच जाएगी कि उसे नेटवर्क मिल सके, जो कि सही भी था। उसे नेटवर्क मिल भी गया, लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वो किसी को कॉल कर पाती रस्सी टूट जाती है। वो सीधा आकर नीचे गिरती है, जिसके कारण उसके पैर में और चोट लग गई। अब दर्द के मारे वो जोर से चिल्लाई, लेकिन यहाँ उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं। इसीलिए कुछ देर रोने धोने के बाद वो खुद ही चुप हो जाती है। इंसान के ऊपर जब कोई ऐसी मुसीबत आती है या फिर जब वो एकदम अकेला पड़ जाता है, तब उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। लारा के साथ भी यही हुआ। उसे अब समझ आ रहा है कि कैसे उसने काम को ज्यादा तवज्जो दी, जिससे कि उसके अपने उससे धीरे धीरे करके दूर होते चले गए। अब वो एकदम अकेली है, शायद उन्हीं पापों की सजा आज उसे मिल रही है। इतना ही कम था कि तभी वहां पर एक सांप दिख गया, जो देख वो और ज्यादा डर जाती है। वो उसे बिना कुछ करे वापस पत्थरों में चला गया तो उसे थोड़ी सी तसल्ली हुई। अब 3 दिन उसे इस गड्ढे में बिता दिया और अब तो उसके पैर का जख्म और दर्द देने लगा है, जिससे परेशान होकर उसने अपने आधे से ज्यादा पानी को पी लिया और इस बात का एहसास उसे बाद में हुआ। इस बीच उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो अपनी यूरिन को बोतल में भर कर, ताकि बाद में वो उसे अपनी प्यास को बुझा सके। अब ऐसा उसने मूवी टीवी की सर्वाइवल कहानियों में सुना था, पर आए मौके पर वो अपना फैसले को बदल लेती है, क्योंकि उसे इस काम को करने में बहुत ही अजीब लगता है। लेकिन एक समय आएगा जब उसे ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंसान को जब पता लगता है कि वो अब उसका अंत करीब है तो वो खुद को भी खाना शुरू कर देता है। उधर दूसरी ओर 3 दिन होने के बाद एडम को लारा का कोई मैसेज या फिर कॉल नहीं आया, जो कि पहली बार हुआ था। इसीलिए वो उसे वॉइस नोट भेजता है। एडम को लगता है कि शायद अब वो उसे नहीं मिलना चाहती, पर उसने कहा कि अभी बेचारी लारा किन चीजों से लड़ रही है। लेकिन अभी उसे कहाँ पता है कि लारा किन चीजों से मुश्किलों में पड़ी हुई है। सीन एक बार फिर से पिछले दिनों में पहुंचता है, जब क्रिस्टीन का 4था बर्थडे था। लारा को आने में फिर से देर हो जाती है, जिससे कि उसके पिता काफी नाराज होते हैं, लेकिन वो उन्हें जैसे तैसे करके मना लेती है। पर उस दिन क्रिस्टीन की खेलते खेलते तबीयत खराब हो जाती है। दोनों से लेकर फौरन हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि इस नन्ही से बच्ची के दिल में छेद है। और ये बात लारा के दिल को पूरी तरह से चूर चूर कर देती है। पूरी रात वो उसी को लेकर बैठी रही, यही सोचती रही कि आखिर उसे किस बात की सजा मिल रही है। ऊपर वाला इतने में उसके पिता वहां आ गया और उसे सहारा दिया। दोनों ने मिलकर क्रिस्टीन के गिफ्ट को उसके सामने खोला, जिसे उसे काफी खुशी मिली। यही सब सोचकर लारा कमजोर होती जा रही है, लेकिन उसे अभी मजबूत रहना होगा। इतने में उसे एहसास हुआ कि वो सांप लौट आया, अभी उसके शरीर के बेहद करीब है। वो शांत रही और खुद को काबू किया, जिससे वो उसे बिना कुछ करे वहां से गुजर गया। कुछ इस तरह से वो अपने पहले इम्तिहान में सफल हो चुकी है, लेकिन अभी समय बहुत लंबा है। इतने में कुछ नहीं होने वाला, उसे कुछ करना होगा, तभी वो यहाँ से निकल पाएगी। ये सब वो सोच रही होती है कि तभी उसे अपने ऊपर उड़ रहे एक चॉपर की आवाज आई। अब ये सुन वो अपनी पूरी जान से आवाज निकालती है, लेकिन अफसोस कि जिस जगह पर वो वहां पर फंसी हुई है, ना ही उसकी आवाज को सुना जा सकता है, ना ही उसे देखा जा सकता है। इधर एडम को 4 दिन बाद कोई भी खबर नहीं मिली, तो वो लारा के घर पहुंचा, लेकिन वो तो लॉक था, जो देख उसे और अजीब लगता है। इसीलिए उसने बिना देर किए पुलिस में उसकी मिसिंग कंप्लेन रजिस्टर कर दी। तो वहीं लारा को अब दिन की गर्मी और रात की ठंड धीरे धीरे करके खत्म कर रही है। 4 दिन हो गए, सिर्फ च्युइंगम खाकर वो अपना पेट भर रही है। ऊपर से अब तो पानी भी ना होने के बराबर बचा है। दिन में इस जगह का तापमान किसी उबलते हुए लावा जैसा होता है, और हो भी क्यों ना, आखिर यह है तो ज्वालामुखी का केंद्र। पर रात में इसका एकदम उल्टा हो जाता है, और इस बीच रात को अंधेरे में उसे उसी सांप की बार बार आवाजें आती है। इसीलिए उसने आखिर में फैसला किया कि अपने पास एक पत्थर रख लेगी, ताकि अगर उसने उसे काटने की कोशिश करी तो वो उसे मारकर खत्म कर देगी। इधर पुलिस की खोजबीन के दौरान उन्हें लारा की कार मिल गई। इस बारे में उन्होंने एडम को बताया।
एडम ने निक को यहाँ लारा को अब हेलुसिनेशन होने लगता है और वो अपने सामने खुद को इमेजिन करने लगती है जैसे कोई नजर आ रहा है उसे, जो उससे कहता है कि ये सब उसके कर्मों का फल है, उसने जो अपने साथ किया ये सब उसी का फल है। ये बातें लारा को चीर कर रख देती है क्योंकि सच तो यही था, उसने कभी भी अपने करीबियों को समय नहीं दिया। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई, तभी वहां एक तेज भूकंप आया जिससे कि ऊपर से कुछ पत्थर गिरने लगे जिससे लारा जख्मी हो जाती है। लेकिन उसने खुद को संभाला, फिर तय कर लिया कि कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ उसे कोई बचाने नहीं आएगा। अगर उसने खुद हाथ पैर नहीं मारे तो तड़प तड़प कर यहीं मारी जाएगी। वो अब ऊपर चढ़ने लगी जिसमें उसे थोड़ी कामयाबी तो मिली, पर अंत में उसका पैर एक बार फिर फिसलता है और धड़ाम मुंह के बल नीचे गिरता है और इससे उसके पैर में चोट और गहरी लगती है। लेकिन अब उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा है क्योंकि उसके मन में खुद को इतना गहरा जख्म जो दिया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है और उसे किसी भी तरह करके अपनी बेटी के पास जाना है और इसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन हर बार उसे निराशा हाथ लगती है, इसीलिए वो थक हार कर वहीं सो गई। लेकिन तभी उससे किसी ने आवाज लगाई। ये कोई और नहीं एडम था जिसने उसे ढूंढ लिया। जी हाँ दोस्तों, उसे देख लारा की खुशी का ठिकाना नहीं था। फौरन उसने रस्सी नीचे फेंकी और उसे ऊपर खींच लिया। लेकिन रुकिए, ये सब अभी एक सपना था जो लारा नींद में देख रही थी। हकीकत में वो अभी वही उसी जगह पर फंसी हुई है जहाँ पर पहले थी। 7 दिन बीत चुके हैं, अब लारा पूरी तरह से बदल चुकी है। उसको औरों को देखने का नजरिया पहले जैसा नहीं रहा। जो चीज उसके अंदर हिम्मत ला रही है और इसीलिए उसने फिर से कोशिश की चढ़ने की और इस बारी चढ़ भी गई। जब वो कुछ दूरी तक पहुंच गई तो उसे थकान महसूस होने लगी। 7 दिन से बिना कुछ खाए पिए इतनी ऊंचाई पर चढ़ाई कर पाना आसान नहीं था और इस बारी वो अपना पैर पूरी तरह से गंवाना नहीं चाहती, इसीलिए वो दोबारा नीचे आ गई। शायद उसने हार मान ली कि अब कोई आने वाला नहीं है। उधर एडम निक को फोन करके बताता है कि हमें उसकी कार मिली है, लेकिन वो कहाँ है अभी तक हमें पता नहीं चला। ये सुन निक को अब अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है। हो भी क्यों ना, 7 दिन जो बीत गए हैं। अब गड्ढे में फंसी लारा एडम के साथ बिताए उस दिनों को बारे में सोच रही है जब उसने उसे अपने प्यार का इजहार किया। उसे उसकी फैमिली की वजह से उसने मना कर दिया। हालांकि वो उसके साथ रहना भी चाहती थी, लेकिन वो उसके परिवार को तोड़ना भी नहीं चाहती। लारा के मुंह पर पड़ी पानी की एक बूंद ने उसकी आंखें खोल दी, लेकिन सिर्फ एक बूंद नहीं बल्कि वो गड्ढा कुछ ही देर में पानी से भर जाता है क्योंकि वहां पर तेज बारिश हो रही थी। धीरे धीरे करके लारा डूबने लगती है और फिर एक समय ऐसा आया जब वो पूरी तरह से हार गई। लेकिन तभी हमें बताया जाता है कि क्रिस्टीन की मौत तो बहुत पहले हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जो कुछ भी वो हमें बता रही है वो असल में उसके मरने से पहले के किस्से थे। इसीलिए अब लारा के अंदर एक आवाज आई, उठो क्योंकि तुम्हें अब खुद के लिए जीना है। यही आवाज उसके अंदर एक जान फूंक देती है। फिर क्या था, वो उस पानी की मदद से ऊपर की सतह तक आ जाती है और फिर फाइनली उस गड्ढे के बाहर भी निकल जाती। दोस्तों, किस्मत से उस समय पर उसके डैड भी वहां मौजूद थे जो उसे ही ढूंढने के लिए आए थे। जब उन्होंने बेटी को देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि लारा ने जो इन बीते 8 दिनों में किया वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद वो ये ना कर पाता, वो हार जाता, पर उसने कर दिखाया और जीत हासिल की। इन दिनों में उसे एहसास हो गया कि आखिर अपने लोग क्यों जरूरी होते, क्यों हमें उनके साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है, इसीलिए जितना हो सके अपनों के साथ समय बिताइए और उन लम्हों को यादगार बनाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।